एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी जो वीडियो है असिस्टेंट लोको पायलट की जो कंप्लीट सीरीज जो बना रहे हैं उसका मॉड्यूल 3 अभी चल रहा है और इसमें हैमर का आज टॉपिक है। आज हम हैमर को कवर करेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम इस पे असिस्टेंट लोको पायलट का पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे। ये पूरी हम एक सीरीज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम और भी सीरीज लाएंगे जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट का नॉन टेक्निकल भाग भी लाएंगे, टेक्निकल भाग भी लाएंगे, बीएचएल का भी लाएंगे, एचएएल का भी लाएंगे। तमाम हम कोर्सों को इसमें कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें। किसी अन्य टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हैमर। हैमर क्या होता है? जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, इसको हम लोग हैमर बोलते हैं। हैमर एक स्टिकिंग टूल है, मतलब प्रहार करने वाला औजार, जिसका उपयोग किसी वस्तु पर नियंत्रित बल मतलब फोर्स लगाने के लिए विभिन्न कार्य किए जाते हैं। जैसे कि छेनी पर प्रहार किया जाता है हैमर के द्वारा, पंच पर प्रहार किया जाता है हैमर के द्वारा, रिवेटिंग करने के लिए हैमर का यूज किया जाता है, धातु को सीधा करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने घरों में रॉड हो गई, जो आयरन रॉड होती है जिसको हम सरिया बोलते हैं, वो आपको सीधा करना है तो उससे आप हैमर का यूज करते हैं। मशीन के पार्ट को फिट करना है या निकालना है, उसमें हम हैमर का यूज करते हैं। कील को ठोकना हो गया, मतलब वुड वर्क काम में भी हम हैमर का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम हैमर का बहुत सारी जगह यूज करते हैं और आपने ये हैमर देखा होगा। ठीक, तो हैमर का अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो थोड़ा क्या करता है, गतिज ऊर्जा को मतलब काइनेटिक एनर्जी के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी के सिद्धांत पे कार्य करता है। जब हथौड़े को हाथ से घुमाकर किसी वस्तु पर प्रहार किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा, जो उसकी गतिज ऊर्जा है, वो कार्य पर स्थानांतरित हो जाती है और यही ऊर्जा धातु को काटने या फिर मोड़ने या आकार देने या जोड़ने में सहायता करती है। आप समझ गए? मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे वर्क पीस पे स्थानांतरित हो जाती है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा से धातु का कटना होगा या फिर मुड़ना होगा या सीधा होना होगा, इस तरह की जो है क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो स्थानांतरित हो जाती है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है हैमर का। हैमर के अगर मेन पार्ट की बात करें कि हैमर के कौन कौन सी मेन पार्ट है, तो इसमें सबसे पहला होता है फेस। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका फेस होता है। हथौड़े का जो समतल भाग होता है वो होता है जिससे सीधा प्रहार किया जाता है, इसी से सीधा प्रहार किया जाता है। दूसरा है पीन। पीन मतलब हथौड़े का दूसरा जो भाग होता है, ये वाला हथौड़े का जो दूसरा ये भाग है, ये आपका पीन कहलाएगा। ठीक है, इसका आकार हथौड़े के प्रहार के अनुसार अलग अलग होता है, इसका अलग अलग होता है। दूसरा है चिक। फेस और पीन के बीच का भाग ये वाला चिक कहलाएगा। ये जो भाग है ये वाला चिक कहलाएगा। ठीक है, ये चिक बोला जाता है। आई होल, आई होल आपका यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये जो हैंडल लगा हुआ है इसको हम आई होल कहते हैं, जिसमें हैंडल लगाया जाता है। आई होल हैंडल होता है एक आपका, ये आपका हैंडल आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका हैंडल है। ठीक है, ये लकड़ी या फाइबर या स्टील का बनाया होता है, सुरक्षित और आरामदायक ये पकड़ प्रदान करता है। सुरक्षित और आरामदायक ये पकड़ हमको प्रदान करता है, ये इसका यूज है। ठीक है, तो ये हथौड़े के जो मेन पार्ट्स हैं ये इस तरह से मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, हथौड़े का निर्माण की अगर बात करें कि हैमर का निर्माण किस तरह होता है, मटेरियल की बात करें तो हैमर का जो हेड है उस पे हम ड्रॉ फोर्जिंग हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं। ड्रॉ फोर्जिंग हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। जो हैमर का जो हेड होता है ये वाला है, ये जो हेड है, इस हेड को हम फोर्ज, जो ड्रॉ फोर्ज
हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, या फिर हम इसको अलॉय स्टील का बनाते हैं, अलॉय स्टील का। हेड को हार्डनिंग और टेम्परिंग प्रक्रिया से भी मजबूत बनाया जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं की जाती है जिससे कि हैमर और अधिक मजबूत बन सके। हैंडल की अगर बात करें तो ये हैंडल वुड का बनाया जाता है, या फिर ये अन्य मटेरियल के बनाए जाते हैं, या स्टील के बनाए जाते हैं, या फिर और अन्य वुड, लकड़ी या स्टील या आयरन की रॉड हो गई या पाइप हो गए, इस तरह से भी बनाए जाते हैं। तो ये दो पार्ट होते हैं, एक इसमें हेड होता है, एक हैंडल होता है। जो हेड होता है वो एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं, या फिर ड्रॉप फोर्ज हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो ये इसका प्रकार है। हथौड़े के हम टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ हैमर, ठीक है। तो बॉल पेन हैमर सबसे पहले आता है, बॉल पेन हैमर, ठीक है। बॉल पेन हैमर यह मैकेनिकल वर्कशॉप में सबसे अधिक उपयोग होने वाला हैमर है। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, ये बॉल पेन हैमर है, ठीक है। ये आप लोग याद रखें, ये बॉल पेन हैमर, ठीक है। इसकी जो ये है, ये एकदम बॉल नुमा होती है, मतलब बॉल, ये बॉल नुमा होती है, ठीक है। तो इसको हम बॉल पेन हैमर बोलते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे कि बॉल पेन हैमर इस टाइप का होता है, ठीक है। इसके हम उपयोग की बात करें, छेनी पे प्रहार करने के लिए, पंच पे प्रहार करने के लिए, रिवेटिंग के लिए और धातु को आकार देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला हमारा है बॉल पेन हैमर, आप लोग याद रखें। दूसरा है क्रॉस पीन हैमर। क्रॉस पीन, क्रॉस पीन में क्या होता है, जो इसकी पीन होती है वो हैंडल के 90 डिग्री पे होती है। पीन जो होती है, आप ये देख सकते हैं, ये पीन होती है, जो आप ये देख रहे हैं, इसको हम लोग पीन बोलते हैं, ये, ठीक है, ये पिन। तो हैमर ये लगा हुआ है, ये इसके 90 डिग्री पे ये होती है, ठीक है। अगर आपका हैंडल ऐसे है तो ये आपकी बिल्कुल ऐसे होगी 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये होती है, ये आपकी इस तरह से होगी, जो आपका तो ये इस तरह से होगी, जो आप ये वाला देख, इसका आप इस तरह से देख सकते हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये है ना, और ये इधर को इस टाइप से यहाँ से यहाँ तक आपकी ये गई, ठीक है, ये वाला इस टाइप क्रॉस पीन हैमर, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके हम अगर उपयोग की बात करें, इसका उपयोग क्या है, ये सक्रिय जगह पर कार्य करने में उपयोग होता है। धातु को मोड़ना हो गया या फिर एज को बनाना हो गया, ये वहां कार्य किया जाता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ पीन हैमर, स्ट्रेट पीन हैमर। इसका जो पीन है वो हैंडल के समांतर होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है आपका बिल्कुल हैंडल के समानांतर है। ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है बिल्कुल हैंडल के समानांतर, ठीक है। इसके हम अगर उपयोग की बात करें तो ये ग्रुप बनाना हो गया, धातुओं को फैलाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्लेज हैमर। स्लेज हैमर ये भारी वजन वाला हथौड़ा होता है। इसके उपयोग की बात करें, ये भारी धातुओं को मोड़ना हो गया, जैसे आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे हैं, ये चित्र में आप देख सकते हैं, इस तरह का ये होता है। तो ये भारी धातु को मोड़ना हो गया, फोर्जिंग करना हो गया, या निर्माण, जहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर का निर्माण होता है या ब्रिज निर्माण होता है, वहां पे ये हैमर बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि वहां पे एक हैवी लोड वाला हैमर चाहिए होता है, क्योंकि हैवी वर्क करा जा रहा है, तो हैवी ड्यूटी हैमर ये लोग हम यूज करते हैं। तो स्लेज हैमर ये हमारा निर्माण कार्य हो गया, फोर्जिंग कार्य हो गया, या धातुओं को मोड़ना हो गया, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपको ये एक रोड है, मान लीजिए ये एक रोड है और इसका इस तरह की पोल आपको बनाना है, और ये आपका 20 mm मान लीजिए है, तो ये एक हैवी वर्क में आपका काम है, ये आपका एक हैवी वर्क है, तो इसको हमको राउंड सर्किल बनाना है, ठीक है। तो भारी धातुओं को मोड़ना का कार्य किसी स्लेज हैमर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर में क्या होता है, इसके फेस पर तांबा, पीतल, रबर या नायलॉन या फिर प्लास्टिक के हो सकते, इसका जो ये फेस, ये जो आप फेस देख रहे हैं, इन फेस की बात की जा रही है, फेस। इसके अगर हम उपयोग की बात करें, तैयार मशीन पार्ट पे बिना निशान के प्रहार किया जाता है। मशीन के जो पार्ट हैं उन पे बिना निशान के, मतलब निशान नहीं लगना चाहिए, बिना निशान के
और प्रहार किया जाए, तो ये हैमर हमें यूज होते हैं, जिसे हम सॉफ्ट फेस हैमर के नाम से जानते हैं। जैसे बेरिंग का असेंबल करना, हमको न्यू बेरिंग लगाना है और उस पर हमें चोट के निशान नहीं लगने चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्ट फेस हैमर का यूज करेंगे। तो ये हमें इस तरह से कार्य किया जाता है। मैलेट, चित्र में आप देखेंगे ये मैलेट, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है इस तरह, ठीक है। तो रबर या लकड़ी का थोड़ा होता है, इसका उपयोग लकड़ी कार्यों में किया जाता है, सीट मेटल कार्य में किया जाता है और हल्के प्रहार में किया जाता है, क्योंकि ये मैलेट लकड़ी के बना हुआ होता है। रबर हैमर की अगर बात करें तो पूरा इसका जो सिरा है रबर का बना होता है। इसके उपयोग की बात करें तो ये टाइल्स लगाने में हो गया, फर्नीचर असेंबली में कार्य हो गया, या सीट मेटल के कार्य हो गए, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। या पेंट की गई सतहों पे, जहाँ पे हमने पेंट कर दिया है, क्योंकि पेंट पे डेंट नहीं आ जाए, छुट ना जाए या किसी तरह के निशान ना आ जाए, वहां पे हम पेंट वाली सतहों पे भी रबर हैमर का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट हैमर। इसका प्रहार करने वाला भाग जो है वो रबर का हो सकता है, या फिर नायलॉन का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, या फिर प्लास्टिक का हो सकता है, ठीक है। सॉफ्ट फेस हैमर में ये तैयार मशीन पार्ट पे बिना निशान पड़े कर सकते हैं, बेरिंग असेंबली में या प्रिसीजन कार्यों में या मशीनों की असेंबली करने में इनका यूज होता है। लकड़ी का हैमर, इसे हम वुडन या फिर मैलेट बोलते हैं, ठीक है। ये कठोर लकड़ी के बनाए जाते हैं। इसका उपयोग की बात करें, ये बढ़ई कारपेंटर में यूज होते हैं, लकड़ी के छेनी चलाने में यूज होते हैं, या फिर फर्नीचर बनाने में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रास हैमर। आप नाम से ही पता कर सकते हैं ये ब्रास हैमर है, तो ब्रास का इसमें होगा। इसका जो सिरा है वो ब्रास का बना होता है। उपयोग की बात करें, ये स्पार्क फ्री कार्य करने के कार्य में आते हैं, ये मशीन पार्ट की असेंबली करने में कार्य आते हैं, और ये धातुओं पर ये कार्य करने में यूज होते हैं। जो नाजुक धातुएं होती हैं उन पर, क्योंकि ब्रास का बना हुआ है। इसका ये जो मैन है, जो हेड है, वो ब्रास का बना हुआ होता है। हथौड़े की अगर हम प्रकार की बात करें तो 10 नंबर पे आता है डेड ब्लो हैमर। इसके अंदर स्टील सॉड या फिर रेत भरी होती है, जिसके प्रहार के बाद ये उछलता है, रीबाउंड कर जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये कम होता है, जो रीबाउंड होता है वो कम होता है। इसका उपयोग आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मशीन असेंबली में होता है, ड्राई फिटिंग में होता है, ऑटोमोबाइल की मरम्मत कार्यों में इसका उपयोग होता है, और सटीक फिटिंग कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। ये इसका सबसे एक अच्छा उपयोग मुझे ये लगा कि इसमें अंदर छोटी छोटी स्टील की गोलियां नुमा भर दिया जाती हैं या फिर रेत भर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रहार करने वाले, जब हम किसी पे प्रहार करते हैं, छेनी हो गया या कटिंग हो गया, किसी पार्ट पे हो गया, तो इसका जो रीबाउंड है, उछाल है, वो क्या है, वो बहुत कम हो जाता है, बहुत कम, नगण्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है रेत भरी है या स्टील की जो है शॉर्ट भरी हुई है, उससे इसका जो रीबाउंड है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये हमारे हथौड़े के प्रकार थे। अब आ जाते हैं हथौड़े के वजन, जो स्टैंडर्ड वेट है, वजन है, वो हम बात करते हैं। तो फिटिंग शॉप में सामान्यतः हम 125 ग्राम का, 250 ग्राम का, या 500 ग्राम का, या 750 ग्राम का, फिर 1000 ग्राम का, मतलब 1 kg हैमर का उपयोग करते हैं। बॉल पेन हैमर का सबसे अधिक जो उपयोग है वो 250 ग्राम, 500 ग्राम और साढ़े 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 500 का रहता है। इस तरह से इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये इसका वजन के बारे में बात हो गई, जो हम लोग सामान्यतः एक स्टैंडर्ड वेट के हैमर हम लोग यूज करते हैं किसी वर्कशॉप में। हथौड़े का उपयोग हम देखते हैं, एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। चिजलिंग करने में, पंचिंग करने में, रिवेटिंग करने में, फोर्जिंग करने में, स्टेट टेंशन करने में, असेंबली करने में और डिसमेंटल करने में, या मार्किंग टूलों पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे हम लोग उपयोग हैं, बहुत सारे उपयोग हैं, आप कंटिन्यू बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे उपयोग आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह से इसका यूज किया जाता है। हथौड़े के लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है। ये सरल और मजबूत औजार है,
ये कम लागत वाला है, रख रखाव इसका आसान है और विभिन्न प्रकार के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है और इसमें बिजली की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मतलब लाइट की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, लाइट की नो आवश्यकता, नो नीड। ठीक है, इस तरह से इसका लाभ है ये। सावधानी की बात करें कि एक हथौड़ा से कार्य करते समय में क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो क्या क्या लेने चाहिए। पहला तो है कि सही वजन का हमें हथौड़े का चुनाव करना चाहिए, सही वजन का हैमर होना चाहिए। ढीला अगर हैंडल है तो उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, टूटे हैंडल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा सेफ्टी गॉगल पहन के कार्य करना चाहिए। ठीक है, हथौड़े को फेंक कर किसी को नहीं देना चाहिए, हथौड़े को फेंक कर या किसी को कैच करने के लिए बोल के नहीं देना चाहिए, इससे एक्सीडेंट की दुर्घटना का चांस बहुत अधिक होता है। और जो कार्य पीस है उसको अच्छी तरह से पकड़ कर ही प्रहार करना चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए, अच्छी तरह से पकड़ उसकी मजबूत रहनी चाहिए, उस तरह से यूज करना चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें कि महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से, तो हैमर एक स्टिकिंग टूल है, ये आपको ये याद रखना है। बॉल हैमर फिटिंग शॉप में सबसे अधिक उपयोग होता है। हैमर जो हेड है वो कार्बन स्टील का बनाया जाता है। सॉफ्ट फेस हैमर जो है मशीन पार्ट पर उपयोग किया जाता है और स्लेज हैमर भारी कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपने अभी देखे। ठीक, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं या रिपीट हुए। हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन कुछ लिए हैं वो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, हथौड़ा किस प्रकार का औजार है, मेजरिंग टूल है या फिर होल्डिंग टूल है, स्टिकिंग टूल है या फिर कटिंग टूल है। तो आपका हैमर जो है स्टिकिंग टूल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, फिटिंग शॉप में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला हथौड़ा कौन सा है। फिटिंग शॉप में मेलेट है, बॉल पेन हैमर है या फिर स्लेज है या सॉफ्ट फेस हैमर है, इन चारों में से आपका कौन सा है। तो आपका बॉल पेन हैमर आपका सबसे अधिक उपयोग होता है फिटिंग शॉप में, बॉल पेन हैमर। ठीक है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में भी आप आंसर दे सकते हैं। आप दो का आंसर अगर आपको ए देना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, दो का आंसर आपको बी देना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, दो का आंसर आपको सी देना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आपको दो का आंसर आपको डी लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2-D। ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए जिससे कि आप लोग आंसर दे पाए, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, हथौड़े का जो हेड होता है किस पदार्थ का बनाया जाता है हेड। ठीक है, एल्युमिनियम का बनाया जाता है, प्लास्टिक का बनाया जाता है या हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है या ब्रास का बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, सॉफ्ट फेस हैमर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सॉफ्ट फेस हैमर का, ठीक है, भारी धातु को मोड़ने के लिए या तैयार मशीन पार्ट्स पे बिना निशान पड़े प्रहार करने के लिए या रिवेटिंग करने के लिए या छेनी चलाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है बी, मशीन पार्ट पे बिना निशान के प्रहार करने के लिए, मशीन पार्ट पे बिना निशान के प्रहार करने के लिए इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा, देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग जो है भक्ति मन से तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी बहुत ज्यादा फोकस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बात का भी आप लोग ध्यान दें, जिससे क्या है कि वहां पे आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। आप जब मार्किंग करते चलेंगे, अच्छे से समझते चलेंगे तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन होगा कि आप कम समय में जल्दी से जल्दी आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेज हैमर का मुख्य उपयोग किस कार्य में किया जाता है। स्लेज हैमर है तो पूछा गया स्लेज हैमर। ठीक है, हल्की मार्किंग के लिए या भारी तोड़ फाड़ या फोर्जिंग के लिए या माप लेने के लिए या थड़ के लिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है भारी तोड़ फाड़ या फिर फोर्जिंग कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर, आज की वीडियो में हमने हैमर के बारे में जानकारी ली, आगे इस तरह से वीडियो और भी बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। और आप लोगों से एक मैं निवेदन करूंगा,
अगर देखिए वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और लाइक का किसी तरह का कोई भी आप मतलब चार्जेबल या इस तरह की कोई परेशानी तो आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। वीडियो आपने पूरी ध्यानपूर्वक देखी और आपने पूरा अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।